अपनी सींच जान के यही बड़न की रीति। लकड़ी जल डूबे नहीं, कहो कहाँ की प्रीति। सवाल उठा रहे हैं कबीर, ये कौन सा प्रेम है, ये किसका प्रेम है, क्या प्रकार है इसका कि एक निराश्रित छोटी कण बराबर बेसहारा लकड़ी इतने बड़े विराट समुद्र में तैरती जाती है, डूबती नहीं। डूबने से अर्थ है कि उसका कुछ बिगड़ता नहीं, विनष्ट नहीं हो जाती। ये कैसे संभव है? और प्रेम की इससे सुंदर परिभाषा हो नहीं सकती कि अपने आप को छोड़ दिया है विराट के हवाले कि रख लेगा मेरा वो ध्यान। उसी ने सींचा है, आज तक वही सींचता आया है, तो रख लेगा ध्यान। अपनी सींची जान के, अपनी सींची जान के यही बड़न की रीति। यही बड़न की रीति। तो कहाँ की प्रीति? यही बड़न की रीति। यही अस्तित्व की रीति है कि जो तैरने लग जाते हैं वो नहीं डूबते। कि जो बहना सीख लेते हैं उनका डूबना बंद हो जाता है। जो मौजी हो गए और हाँ, जो हल्के हो गए वो डूबेंगे नहीं। यहां पर हल्के होने की बात नहीं है, यहां पर अपने आप को हवाले छोड़ देने की बात है। हर लकड़ी का मानना यह है कि मुझे अपनी परवाह खुद करनी है, कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाम लेवा नहीं है, मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। जब तक लकड़ियों का ये मानना है उनका डूबना तय है। हम डूबने वाली लकड़ियां हैं। गीली लकड़ी। हमें लगातार ये भाव रहता है कि अस्तित्व की हमसे कोई शत्रुता है। कबीर हमें समझा रहे हैं अस्तित्व की तुमसे शत्रुता नहीं है, गहरी प्रीति है। हमारी सारी शिक्षा, हमारी सारी व्यवस्था हमको एक ही चीज सिखाती है, विरोध। विकास जो अंत है हमारी सारी शिक्षा का, हमारी सारी जो शिक्षा है वो प्रगति की ओर उन्मुख है, विकास की ओर उन्मुख है। और हमारा सारा विकास की हमारी अवधारणा विरोध पर आधारित है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे आदमी ने तथाकथित रूप से जो भी विकास किया है उसमें उसने प्रकृति का विरोध किया है। प्रकृति ने कहा रात को अंधेरा होगा, तुमने विरोध करके कहा नहीं आग जलाऊंगा उजाला होगा। प्रकृति ने कहा बारिश होगी भीगो, तुमने कहा ना घर बनाऊंगा। प्रकृति ने कहा कंदमूल खाओ, पेड़ों को दिए हैं, तुमने कहा ना मैं जमीन से लोहा निकालूंगा और कुल्हाड़ी बनाऊंगा और पूरे पेड़ को ही काट दूंगा। आदमी के विकास की सारी यात्रा उसके अपने स्वभाव के विरोध की यात्रा है। विकास अस्तित्व से शत्रुता का नाम है। और यही कारण है कि आज आदमी का विकास वहां पहुंच गया है जहां अस्तित्व समूल विनाश पर खड़ा है। आदमी जितना विकसित होगा प्रकृति का उतना विनाश होगा, क्योंकि विकास की हमारी परिभाषा ही यही है, विरोध। विरोध। जो कुछ भी प्राकृतिक है उसका विरोध करना ही हमारे लिए विकास है। यही
विरोधी मानसिकता, यही विरोधपूर्ण मानसिकता हमें गहराई से डरा के रखती है। ये श्रद्धाहीनता है, ये अहंकार है। हमारे मन में छवि कुछ ऐसी रहती है कि पूरा अस्तित्व तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर है और हमें अपनी रक्षा करनी है। हम लगातार सुरक्षा तलाशते रहते हैं। सुरक्षा तलाशने में हमारी अवधारणा यही है कि ये जगत एक मूलतः असुरक्षित जगह है। हम असुरक्षा से घिरे हुए हैं और हमें अपनी रक्षा आप करनी है, और इसमें अहंकार पोषण पाता है। यही कारण है कि आप पाएंगे कि चारों तरफ से आपको वही वही खबरें दी जाती हैं जो आपके भीतर इस बात को बैठाएं कि जगत खौफनाक है, कि जगत हमला करने को उतारू है, और तुम इन इन साधनों से अपनी रक्षा कर सकते हो, ऐसे तुम अपने कवच बना सकते हो। हमसे कहा जाता है दूसरे लोग हम पर हमला करने को उतारू हैं। हमसे कहा जाता है प्राकृतिक आपदाएं हम पे हमला करने को उतारू हैं। हमसे कहा जाता है कि सारी व्यवस्थाएं हम पे हमला करने को उतारू हैं। और बड़ी से बड़ी बात यह कि हमसे कहा जाता है कि तुम इनसे बच भी जाओ तो मौत तुम पर हमला करने को उतारू है। कुछ सत्य तो है इनमें सत्य तब तक है जब तक आपने अपनी परिभाषा, अपनी स्वयं की परिभाषा कि मैं कौन हूं, उस परिभाषा में अस्तित्व को अपने से पृथक रखा है। इनमें पूरा पूरा तथ्य है, पर वो तथ्य इस बात पे निर्भर करता है कि आपने अपने आप को कैसे परिभाषित किया है। आपको आपकी परिभाषा ही गलत थमा दी जाती है। निश्चित रूप से यदि आप शरीर हैं तो मौत आप पर हमला करने को उतारू है। आपकी परिभाषा क्या है अपने आप की? निश्चित रूप से यदि आप सम्मान को तरसती हुई एक व्यक्ति हैं तो दूसरे आप पर हमला करने को उतारू हैं, क्योंकि दूसरे ही आपको सम्मान देते हैं और दूसरे आपसे सम्मान वापस भी ले सकते हैं। तो आपकी अपनी परिभाषा क्या है? हमें हमारी परिभाषाएं गलत दे दी गई हैं। प्रकृति से जैसे पेड़ जब कट गए, सब डेवलपमेंट हुआ, तो प्रकृति में भी एक रिटेलिएशन एक्शन, ईच एक्शन हैज अ रिएक्शन। उसका वो जो सॉइल इरोशन या जो भी होता है उससे प्रकृति में और ज्यादा वो हो जाता है। सो डर तो पैदा होगा इंसान में। ये हमारी अपनी ही क्रिएशन है। डर तो उसमें मैं पेड़ों के कटने के बाद आया, कुछ तो है इसमें। डर पेड़ों के कटने के बाद आया या पेड़ों के कटने से पहले ही था, इसी कारण पेड़ काटे गए? पेड़ कट गए उसके बाद डर पैदा हुआ, या वो पहले से ही डरा हुआ मन था जो पेड़ों को काट रहा था? मूल से तो वही है। ठीक। अस्तित्व तो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। आपको अपनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप इसी मिट्टी से उपजे हो। किसी ने बहुत अनुकूल परिस्थितियां पैदा करी, इस कारण आप हो। जिसने वो सारी अनुकूल परिस्थितियां बनाई थीं, वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? यदि अस्तित्व आपका दुश्मन होता तो आप होते कैसे? क्या ये बात समझ में नहीं आ रही? ब्रह्म सूत्र पहले ही अध्याय में कहते हैं, बहुत छोटा सा सूत्र है, कि वो कौन जो जन्म देता है। वो कौन है? वो कौन है उसकी बड़ी संक्षिप्त परिभाषा, वो कौन है जो जन्म देता है। जिसने आपको जन्म ही दिया है वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? आप एक बहुत छोटे से तापमान के रेंज में जी सकते हो, उससे यदि कम होता तो आप कैसे होते? उससे यदि थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो आप कैसे रहोगे? भाप बन जाओगे। जिसने आपको हवा में बिल्कुल नाप तौल कर ऑक्सीजन दी,
उससे कम हो जाए तो भी नहीं जी पाओगे, उससे ज्यादा हो जाए तो भी नहीं जी पाओगे। वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? जो आपको श्रम के लिए रोशनी और विश्राम के लिए रात देता है, वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? आपने अपनी मेहनत से तो सोचने समझने की शक्ति नहीं पाई, जिसने आपको समझ दी, चेतना दी, वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? पर ये हमारी गहरी अश्रद्धा है, कृतज्ञता है, एहसान फरामोशी है कि हम अपनी रक्षा खुद करना चाहते हैं। सर थोड़ी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए ना। ये गहराई से इनग्रेटिट्यूड है, गहराई से। संतों ने कहा अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताहे। अमर बेल होती है, कहते हैं उसकी जड़ नहीं होती, वो ऐसी पेड़ पे लिपट के अपना पोषण पा लेती है। कह रहे तू क्या अपनी रक्षा के लिए चिल्लाता रहता है कि पैसे जोड़ लूं और दोस्ती यारी कर लूं और अपना पूरा एक सुरक्षा तंत्र कवच बना लूं। जिस बेल का मूल भी नहीं, जिसकी जड़ भी नहीं, वो उसको भी पाल देता है, तो क्या तुझे नहीं पाल देगा? तू क्यों चिल्ला रहा है कि मुझे 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 खुद अपने लिए कुछ करना है? जब तक मेरे अकाउंट में इतने पैसे ना हो, मेरा दिल धड़कता ही रहता है कि हे राम, पता नहीं क्या आपदा कब आ जाए। और जब तक मेरे पास इतने लाख रुपए नहीं इकट्ठा हो, तब तक मैं फोर्टिस के वर्ल्ड क्लास कैंसर केयर को कैसे फायदा उठाऊंगा? तन तुम्हें तुम्हारी मर्जी से नहीं मिला, मन तुम्हें तुम्हारी मर्जी से नहीं मिला, जीवन तुम्हें तुम्हारी मर्जी से नहीं मिला। अब तुम क्यों बौराए जाते हो कि इसकी रक्षा मुझे करनी है? कबीर कह रहे हैं अपनी सींची जानी के। जिस वृहद ने तुम्हें सींचा है, जिस विराट ने तुम्हें जन्म दिया है और जीवन दिया है, अरे वो तुमको डूबने नहीं देगा। तुम में क्यों इतनी श्रद्धाहीनता है? पर आज मैंने ना एक जगह पढ़ा कि वो जो फोटोस होते हैं, कुछ फोटोस होता है जैसे बच्चा गिरा देते हैं, उसमें भी 13.5 हफ्ते तक जान होती है। मतलब जिसको जो भी कहना है कह लो। तो लोग जब हम ये सब कुछ होता देख रहे हैं तो इनसिक्योरिटी नहीं आई? सर अभी आप कह रहे थे तो हिस्ट्री के कुछ पन्ने याद आ गए कि कैसे हमें पढ़ाया गया है कि इट वाज वेरी इनएविटेबल कि मैन शुड डिस्कवर फायर, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स हैं और एंड आल्सो इज द सेम केस। तुम कह रहे हो जंगली जानवर हैं तो इसीलिए आदमियों को आग की जरूरत है, व्यक्ति को। जंगली जानवर क्यों नहीं जरूरत है आग की? तुम्हें उनसे अपनी रक्षा करनी है, उन्हें अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं करनी है? और जिन्होंने अपनी रक्षा नहीं करी उनका कुछ बहुत बिगड़ गया। जंगल का जानवर कुछ नहीं करता अपनी रक्षा के लिए, उसका क्या बिगड़ जाता है? और तुम क्या पा लेते हो रक्षा कर करके अपनी? एक रोज हम रात में जब घूमने जाते हैं, ढाबे से लौट रहे थे, तो सड़क के बीच में सब कतार में पेड़ लगे हुए हैं। हमने कहा ये पेड़ खूब हंस रहे होंगे और खूब आपस में एक दूसरे को चुटकुले सुनाते होंगे। उसी रोड के बगल में अपार्टमेंट बने हुए थे और रात का समय था, 2-3 बज रहे थे, तो उन अपार्टमेंट में अंधेरा और लोग सो रहे हैं। तो हमने कहा पेड़ हंसते होंगे, देखो देखो इन्होंने घर बनाए हैं। आदमी इतना बेवकूफ हो सकता है कि घर बनाए? पेड़ों का क्या बिगड़ गया उन्होंने घर नहीं बनाए तो? और तुमने क्या पा लिया घर बना बना के? और पेड़ क्यों ना हंसते हो तुम्हारे ऊपर कि ये देखो ये घर बनाए हैं? तुमने जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आग का आविष्कार कर लिया, आग खोज ली। जंगली जानवर ने नहीं खोजी आग, उसका क्या बिगड़ गया? और तुम बेहतर हो उससे? किस तरीके से तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन जंगल में निर्द्वंद्व घूमते जानवर से ज्यादा आनंदपूर्ण है? ठीक ठीक बता दो ईमानदारी से। उसने नहीं सीखी भाषा, उसने नहीं बनाए नगर, उसने सभ्यताएं नहीं बनाई, पर वो मौज में है।
तुमने क्या पा लिया है अपनी रक्षा कर करके? उजड़ी हुई शक्ल। किसी जानवर से कभी कहो चल खेलने चलते हैं, वो नहीं कहेगा तुमसे कि पहले थोड़ा 2-4 दिन का खाना इकट्ठा कर लूं फिर खेलेंगे। कोई मिल जाए ऐसा जानवर तो बता देना कि तुम उससे कहो चल खेलें, और कहे नहीं पहले थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अभी हम खेलें कैसे? कौन बेहतर है, तुम कि जानवर? जानवर में बड़ी गहरी श्रद्धा है। वो कहता है जिस मिट्टी से उपजा हूं वो मिट्टी मेरी देखभाल कर लेगी, मैं लगातार अपनी मां की गोद में ही हूं, मुझे चिंता क्या करनी है। उसमें बड़ी गहरी श्रद्धा है। हम में नहीं है, हम एहसान फरामोश हैं, हम में नहीं है। हमें इकट्ठा करना है, हमें सोना चाहिए, इकट्ठा करो, खूब सोना होना, तिजोरियां हो उसमें, और लड़ो। और जितना तुम अस्तित्व से लड़ते हो उतना तुम अपने आप को विकसित बोलते हो। विकसित आदमी का अर्थ ही वही है कि जो अब अस्तित्व से बिल्कुल ही दूर हो गया है, जिसके बाल उगते हैं शरीर पे तो बाल नोच लेगा, काट देगा। कोई कह रहा था कल कि ये जो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस होती हैं इनके बारे में किसी का कथन आया था कि जब ये मरती हैं तो वातावरण में बड़ा पॉल्यूशन फैलता है, क्योंकि हड्डियां तो होती नहीं, प्लास्टिक होता है, वही जलता है। इनके पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक प्लास्टिक ही प्लास्टिक रह जाता है। ये सर्जरी वो सर्जरी, प्लास्टिक ही प्लास्टिक लगा हुआ है। तो बड़ा एनवायरमेंटल डैमेज होता है इनके मरने पे। इतना दूर हो गए हो तुम प्रकृति से, इसी को तुम विकास कहते हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक हम प्लास्टिक हो गए हैं अब। जिसको भी कैपेबिलिटीज दी हैं, जैसे चाहे वो पक्षी है, वो भी घोंसला बनाते हैं। घोंसला भर बनाते हैं, आप भी बना लो घोंसला, आपको नहीं रोका जा रहा। समझ भी तो उसी ने दी है ना। ये समझ नहीं है, ये बेवकूफी है। अहंकार देखिए कि आप कह रहे हो कि आपने ये जो खड़ी करी है इनका नाम समझ है। किस दिन चेतोगे? बाहर सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है, अभी होश नहीं आ रहा। ये इमारतें बना बना के ही है, बाहर अभी सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। कब चेतोगे? इमारतें बनाओगे तो इमारतों को चलाने के लिए बिजली चाहिए तुमको। जाके अपनी नदियों की हालत देखो। तुम्हें तो लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने हैं। और विकास में, विकासों का विकास अब है इंटरनेट, और तुम सोचते हो ये तो क्लीन चीज है। यहां जरा सी तुम जो बात कहते हो ना, उसके लिए सर्वर हाउसेज होते हैं, डेटा फॉर्म्स होते हैं, और उनको जानते हैं कहां बनाया जा रहा है? वो सब बनाए जा रहे हैं आइसलैंड में। कोशिश की जा रही है कि आर्कटिक पे बनाए जाएं। वो इतनी गर्मी फेंकते हैं। आप जो जरा सा भी कुछ इंटरनेट पर करते हो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है ना, और वहां उसमें एनर्जी लगती है स्टोर होने में। और तुम उसे बर्फ पे यदि बना रहे हो, आइसलैंड में बना रहे हो, तो निश्चित सी बात है कि जब वो गर्म होगा तो बर्फ पिघलेगी। और आप इसको समझ का नाम दे रहे हैं कि हम बड़े समझदार हैं। क्या समझदारी है? हमारा स्वस्थ हमारी फिर भी देखभाल कर ही लेगा। कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, पर तुम्हें फायदा नहीं होगा। तुम ऐसे रहे आओगे कि जिसकी पूरी देखभाल की जा रही है पर वो फिर भी चिंता में मरा जा रहा है। ये दोगुनी बेवकूफी है कि नहीं? देखभाल तो तुम्हारी फिर भी हो रही है पर तुम चिंता में मर जाओगे।
मन तो मन है और तुम मन ही हो, अपने आप को मन से कुछ और नहीं जानते। जो मन लगातार इसी उधेड़ बुन में है कि मेरी चिंता, मेरी परवाह हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी परवाह हो भी रही हो तो भी चिंता तो उसको लगी ही हुई है ना। तो तुम तो मरोगे चिंता में ही, तुम तो असुरक्षा में ही मर जाओगे कि मेरा क्या होगा। अरे कितना हुआ बैंक बैलेंस, बीवी तो नहीं भाग गई, रात के 2 बज रहे हैं और ये पति कहां है, जरा व्हाट्सएप पे लो और जिंदगी उसकी नर्क कर दो। कबीर कह रहे हैं थोड़ा भरोसा रखो, उसको बहुत प्रीत है तुमसे और उस प्रीत का प्रमाण यह है कि तुम हो। उसे तुमसे प्रीत न होती तो तुम होते कैसे पागल? तुम कैसे बैठे होते यहां पर? तुम कैसे सांस ले रहे होते? तुम्हारा दिल तुमसे पूछ के धड़क रहा है क्या? तुम्हारा दिल कौन धड़का रहा है? उसे तुमसे बहुत प्यार है, नहीं तो तुम्हारा दिल कैसे धड़कता? उसे तुमसे बहुत प्यार है, नहीं तो तुम्हारी आंखों में रोशनी कैसे होती? पर तुम ही बेवकूफ भी हो और कृतघ्न भी हो, तुम्हें उसका प्यार दिखाई नहीं देता। जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी, जब प्यार बहुत गहरा हो तो दिखाई देना बंद हो जाता है। दो की जगह अगर वो तुम्हें एक ही पांव देता तो तुम्हें पता चलता, और अभी 2 की जगह 1 पांव हो जाए तब कहोगे कि तूने अपना प्यार वापस क्यों छीन लिया। अभी 2 पांव है, मजे में चलते हो तो दिखाई नहीं देता उसका प्यार। अभी बातें ऐसी करते हो कि हम समझदार हैं। अरे उसने 2 ही पांव दिए थे, हमने गाड़ियां बनाई, उसने हमें क्या दिया? जो हुआ हमने किया। पहले उसने पांव भर दिया, अब हम पांव से क्या करते हैं? क्लच दबाते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं। अब बनी कुछ बात, यही तो पांव की शान है। वो पांव क्या जो जमीन पे चले। समझदार है। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है कि जंगल में रह आओ। श्रद्धा युक्त मन से जो भी करोगे ठीक होगा। उसमें तुमने अस्तित्व को बैरी नहीं मान रखा होगा। विकास की एक दूसरी यात्रा भी हो सकती है। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है कि जैसे पशु हैं वैसे ही तुम रहो, क्योंकि पशु पशु में भी भेद होता है। पशु भी जब आपस में अलग अलग तरीकों से रहते हैं, कोई जमीन के भीतर घुस के रहता है, कोई गुफा में रहता है, कोई उड़ता है, कोई पानी में रहता है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि हम जानवरों की तरह ही रहें। हम आदमी हैं, शरीर अलग है, मन अलग है, तो एक अलग यात्रा होगी, पर वो यात्रा अश्रद्धा की यात्रा ना हो। कीजिए, आप विकास कीजिए, पर वो विकास असुरक्षा से निकला विकास ना हो। वो विकास अस्तित्व के प्रति शत्रुता पर आधारित ना हो। एक पोस्टर था, अभी मैं देख रहा था, उसमें लिखा था कि अगर आदमी रहा आया तो 50 वर्षों के भीतर हजारों प्रजातियां जानवरों की और मछलियों की और कीड़ों की बचेंगी नहीं। और पोस्टर नीचे कहता है कि सब बच जाएंगी, बस एक आदमी को हटा दो। तो ये आंकड़ा चल रहा है अभी विरोध का।
कि या तो आदमी बचेगा या शेष अस्तित्व बचेगा। आपने गणित ऐसा बैठा दिया है कि अब या तो हम रहेंगे या बाकी पूरा अस्तित्व बचेगा। और मजे की बात यह है कि अगर बाकी पूरा अस्तित्व नहीं बचा तो तुम भी नहीं बच सकते। अगर सिर्फ एक प्रकार की मधुमक्खी होती है, वो नष्ट हो जाए, एक भी ना बचे, तो कुछ ही सालों के भीतर एक भी इंसान भी नहीं बचेगा। ये पूरा तंत्र है, हम अलग अलग नहीं हैं। ये पूरा एक विराट तंत्र है। उस तंत्र के तार काटते जाओगे तो पूरा ही टूटेगा। ये ना सोचे कोई कि कुछ उसमें से सलामत रह सकता है। अस्तित्व से शत्रुता करके तुम सलामत नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अस्तित्व ही हो, उससे पृथक कुछ नहीं हो। जब भी कहीं कोई जानवर विलुप्त होता है, कोई प्रजाति खत्म हो जाती है, तो हमारे भीतर भी कुछ खत्म हो जाता है, हमें पता भले न लगता हो। जब भी कहीं किसी जानवर की अकारण हत्या होती है तो पूरी मानवता के भीतर भी कुछ टूट जाता है, किसी चीज की हत्या हो जाती है, भले तुम्हें पता न लगता हो, क्योंकि सब एक है, सब जुड़ा हुआ है। अगर ये आपने हमें बात कही कि तुम्हें उसने आंखें दी हैं, तो ये उसका प्यार ही है, तो क्या अगर वो हमें रोशनी नहीं देता तो हमसे कम प्यार करता? ऐसा हुआ क्या? अगर वो तुम्हें रोशनी नहीं देता तो तुम नहीं होते। हजारों इस प्रकार के जीव हैं जिन्हें आंखें नहीं दी गई हैं, उन्हें कुछ और दिया गया है। हजारों जीव हैं जिनके आंखें होती ही नहीं, या होती भी हैं तो बहुत कम देख पाती हैं, वो दूसरे साधनों से देखते हैं। अगर तुम्हें आंखें न दी होती तो तुम नहीं होती, तो तुम कुछ और होती, और जो तुम होती उसके पास दूसरे साधन होते। तुम्हारे पास 5 इंद्रियां हैं, कितनी ही और जातियां प्रजातियां हैं जिनके पास 5 इंद्रियां नहीं है। कोई ऐसा है जो सुन नहीं सकता, कोई ऐसा है जिसकी इंद्रियां बहुत बहुत सतर्क हैं, उभरी हुई हैं। तुम कुत्ते ऐसा सूंघ पाती हो, तो इसका क्या अर्थ है कि वो कुत्ते को ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें कम करता है? बोलो। तुम चील और बाज की तरह देख पाती हो, तो उनकी तुलना में तो तुम अंधी ही हो। बाज से तुम्हारी तुलना की जाए तो तुम क्या अंधी नहीं हो कि नहीं हो? बोलो। जिस ऊंचाई पर बाज जमीन में पड़ा छोटा सा कीड़ा भी देख लेता, तुम्हें कुछ दिखाई देगा? तो तुम अंधी हुई। इसका अर्थ क्या यह है कि तुमसे वो कम प्यार करता है? उसने सबको दिया है, और जिसको जो दिया है वही उसका व्यक्तित्व है। जिसको जो दिया है वही उसका व्यक्तित्व है। तुम तैर नहीं पाती, मछली तैरती है, कुछ इंसान भी तैरते हैं, मैं आज तक नहीं तैरता, तो मैं क्या कहूं कि मुझसे बड़ा कम प्यार है, मेरे प्रति द्वेष है? ऐसा तो नहीं है। ये डिस्टिंक्शन ही तो हमें एहसास दिलाता है कि कम ज्यादा है। पत्ता होता है पेड़ का, वो तो न देखता है न सुनता है,
तो फिर उसको तो बिल्कुल ही सौतेला बना दिया। अरे आंख भी नहीं दी पत्ते को। पत्ता तुम्हारी तरह होता तो वो भी विकास करना चाहता, वो कहता पहले तो आंखें फिट करो। अब पत्ते आंखें लेके घूम रहे हैं, होंठ और जबान होनी चाहिए। समझदारी है भाई, विकास की यात्रा है। वर्ल्ड क्लास पत्ता केयर, और सारे पत्ते लाइन लगा के खड़े हैं वहां पर। उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, हैं? फ्री आइज, वहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी चल रही है। और पत्तियां खास तौर पे कार्टून्स में तो ऐसे ही होता है। और आंखें लगवा लो आके बाहर निकल रही हैं तो वहां पे आईलाइनर की दुकानें हैं। वो विकास। वो सारे पेड़ दूर हैं, पत्ते कहाँ चले गए? न्यूड पेड़। नहीं, पेड़ कह रहे हैं हम यहां खड़े रहे हैं, तुम्हें विकास करना है, हमें नहीं करना। पेड़ कह रहे हैं हम पागल हैं कि एक जगह पे खड़े रहे। पेड़ रिबॉक के जूते लगा लगा घूम रहे हैं। दौड़ हो रही है, विकास है भाई। पोस्टर था एकदम ये इगोइस्टिक पूरा, कह रहे हैं कि you can move, you're not a tree. If you don't like the place where you're at, you can move, you're not a tree. You're not a tree. Thanks. पेड़ों की बड़ी गुरुता है, वो बुरा नहीं मानते इन सब बातों का। कोई पेड़ आकर के नहीं कहेगा कि बड़ा कंटेम्प्ट है भाई, तुमने कह कैसे दिया। पेड़ कहेंगे कहते रहो, हमें पता है तुम वैसे ही बहुत गिरे हुए हो। और जा रहे थे अभी तो जैसे ही पहाड़ शुरू होता से बंदर बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो हुआ कि बंदर, हम बंदरों को देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि बंदर हैं, और बंदर हमें देखते होंगे तो क्या कह रहे होंगे? इंसान है। बंदर कह रहे होंगे यार ये बेचारे। हमारे भाई लोग कपड़े पहन के आते हैं। भाई लोग, भाई आपको भाई बोलेंगे, वो आपको बड़ा गुमान है अपने ऊपर। बंदर कहते होंगे ये, हो सकता है वो हमें बंदर बोलते हैं ना। क्यों बोलेंगे? आपको आ जाता है। अपने आप को क्यों बोलेंगे? प्यार करते हैं। कहेंगे ये गिरे हुए लोग। डब्बे में वो कहेंगे इनके साथ समस्या पता है क्या है, ये सोचते हैं, बीमारी लगी इन्हें। नहीं पहले तो ये ठीक थे, हमारे ही जैसे थे, तो उसके बाद इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, थॉट। कह रहे आ गए कटा के पूछ। ये भी हम सोच रहे हैं कि बंदर क्या सोचते होंगे। ये हम कहाँ सोचते हैं कि बंदर कहाँ सोच रहे होंगे? किसी ने कभी सोचा? कहाँ सोचते हो? कभी ये सोच के तो देखो कि बंदर क्या सोचते हैं। कभी ये सोचा कि वो जो पेट में गए हैं हजारों मुर्गे, वो क्या सोचते होंगे जब कटते होंगे? मन को देखो, कितनी जल्दी ये तर्क आ गया, बंदर क्या सोच रहा होगा। कभी सोचा वो मुर्गा और बकरा क्या सोच रहे थे? थोड़ी संवेदना लाओ उनके बारे में सोचना कि वो क्या सोच रहे होंगे। मुर्गी मुलना से कहे जिबह करत है मोही। वो एक कबीर होता है जो ये विचार करता है कि मुर्गी क्या सोच रही होगी जब उसको जिबह किया जा रहा है। कभी सोचा? अगली बार जब मांस सामने आए तो सोचना, वो सुविचार होगा। सर, सोचना। मैंने कहा था कि वो वेजिटेबल्स को भी दर्द देता है, यानी पेड़ पौधे सभी को दर्द देता है, तो फिर हम तो कुछ तो खाएंगे ही, यानी पेड़ भी। कितना ये है हमारा तर्कवान आदमी। बेटा फल पेड़ पे लगता ही इसीलिए है कि वो गिरे।
कोई जानवर अपना सर नहीं गिरा देगा अगर तुम खाओगे नहीं, पर अगर फल नहीं भी खाओगे तो गिर जाएगा, उसमें कोई दर्द नहीं है, बल्कि तुम उसे खा रहे हो तो पेड़ का भला हो रहा है, उसका बीज फैल रहा है। क्या क्या खाते हो अब बता भी दो। सर मैं तो सब खाता हूँ। सिवाय इंसान। नहीं सिवाय मिल्क प्रोडक्ट्स के। तो स्वाभाविक ही था कि ये तर्क किस मन में उठेगा। जिन दो मनों में उठा वो हैं जो सब कुछ खाते हैं। हम्म